अमेरिका को फिर से महान बनाओ। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बार ऐसा कर सकते हैं? आज का ट्रंप एक उथल पुथल भरे पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद 2 महाभियोग, 2 हत्या के प्रयास और कई अदालत के मामलों का सामना कर चुके हैं। उन्हें अब एक चतुर और अनुभवी राजनीतिज्ञ माना जाता है। तो क्या वह अपने दूसरे प्रयास के लिए अपने वादों को निभाएंगे? यहाँ क्या उम्मीद की जाए? ट्रंप कहते हैं कि वह 24 घंटों में रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करेंगे। वह यह कैसे करेंगे, यह स्पष्ट नहीं है। ट्रंप के सहयोगियों का संकेत है कि इसमें संभवतः यूक्रेन को एक कूटनीतिक समझौते के माध्यम से क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर करना शामिल हो सकता है, या यूक्रेन को नाटो सदस्य बनने की अपनी आकांक्षाओं को छोड़ना होगा। यही ट्रंप के साथी जेडी वॉन्स का सुझाव है, साथ ही एक निरस्त्रीकरण क्षेत्र के दोनों ओर स्वायत्त क्षेत्रों की स्थापना करने का। यूरोप के कमजोर वित्तीय समर्थन और यूक्रेन उसकी कमजोर प्रतिबद्धताओं के साथ ट्रंप संभवतः कहेंगे कि यह यूरोप की पानी की लड़ाई होनी चाहिए, न अमेरिका इसे वित्त पोषित करने। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या से लेकर दाइश के नेता अब्बू बकर अल बगदादी का पीछा करने तक ट्रंप की पिछली मध्य पूर्व नीति एक जंगली कार्ड का खेल थी। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने 2017 में यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी। अमेरिका के दूतावास को उस शहर में स्थानांतरित किया जिसे फिलिस्तीनियों ने लंबे समय से अपनी राजधानी बनाने का सपना देखा है। यह ट्रंप की पहली राष्ट्रपति पद के दौरान भी था, जब उन्होंने अब्राहम समझौतों को लागू किया, जिसने इजराइल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच संबंधों को सुधार दिया। हाल ही में उन्होंने गाजा पर इजराइल के क्रूर युद्ध की आलोचना की है और मुस्लिम अमेरिकियों के लिए एक विकल्प के रूप में अपनी छवि प्रस्तुत की है। फिर भी उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि वह हमास प्रदर्शनकारियों को निर्वासित करेंगे। उन्हें अमेरिका के ईसाई जायोनी आंदोलन से बहुत समर्थन प्राप्त है। कुल मिलाकर ट्रंप से एक प्रो-इजराइल रुख की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन ईरान पर एक कठोर रुख भी। आखिरकार उन्होंने धमकी दी है कि वह देश को चूर चूर कर देंगे, जब अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने तेहरान से उनके जीवन के खिलाफ खतरों की चेतावनी दी। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने चीन से चुने गए सामान पर 25% टैरिफ लगाया, जिससे एक व्यापार युद्ध शुरू हुआ। अब उन्होंने चीनी सामान पर 60% दर लगाने की कसम खाई है। चीन के साथ अमेरिका के तनावपूर्ण संबंधों को ताइवान और बढ़ा रहा है। अब वॉशिंगटन कानूनी रूप से ताइवान की मदद करने के लिए बाध्य है यदि कोई चीनी कार्रवाई होती है। यह प्रवृत्ति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में जारी रखी, लेकिन उन्होंने हाल ही में सुझाव दिया कि ताइवान को अमेरिका की सुरक्षा के लिए भुगतान करना चाहिए, जब उन्होंने द्वीप पर अमेरिका के सेमीकंडक्टर व्यवसाय चुराने का आरोप लगाया। पहले दिन से हम महंगाई को समाप्त करेंगे और अमेरिका को फिर से सस्ती बनाएंगे। ट्रंप करों और नियमों में कटौती करना चाहते हैं, ऊर्जा लागत और ब्याज दरों को कम करना चाहते हैं। वे आयात पर 10 से 20% टैरिफ का भी वादा कर रहे हैं, साथ ही चीनी सामान पर उच्च टैरिफ भी। ट्रंप का मानना है कि इससे अमेरिकी कंपनियों को अधिक सामान उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे अमेरिकी श्रमिकों को लाभ होगा। ट्रंप यह भी चाहते हैं कि राष्ट्रपति कार्यालय को ब्याज दरों पर अधिक कहने का अधिकार हो, जिसे फेडरल रिजर्व निर्धारित करता है। फिर भी याद रखें, ट्रंप के विशाल राष्ट्रपति पद के अंतिम आर्थिक तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई थी। उनका आरोप है कि कोविड-19 महामारी ने उनकी आर्थिक योजनाओं में बाधा डाली। अमेरिकी सरकार वर्षों से मेक्सिको के साथ अपने दक्षिणी सीमा को प्रबंधित करने के लिए संघर्ष कर रही है। यह ट्रंप का समाधान है। अपने देश के इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक निर्वासन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, टिकाऊ नहीं है। यह 11 मिलियन लोगों तक है और ऐसा नहीं है कि ट्रंप इसे लागू नहीं करेंगे। 2017 में उन्होंने मुस्लिम बहुल देशों से प्रवासियों पर प्रतिबंध लगाया और 2018 में उन्होंने अवैध रूप से सीमा पार करने वाले प्रवासियों के लिए शरण की याचिका करने के अधिकार को निलंबित कर दिया। याद रखें, जब ट्रंप ने सफलतापूर्वक सस्ती देखभाल अधिनियम को पलटने की कोशिश की थी, उन्होंने तब से कहा है कि वह ओबामा केयर को वापस नहीं लाने की कोशिश करेंगे, जिसने लाखों और अमेरिकियों के लिए बीमा का विस्तार किया। वह कांग्रेस में रिपब्लिकनों के लिए करदाता द्वारा वित्त पोषित प्रजनन उपचार कार्यक्रम की भी मांग कर रहे हैं, जिन्हें पहले इसे हरी झंडी देनी होगी। अब हम यह देखेंगे कि वह अपने पहले 100 दिनों में क्या करेंगे और क्या यह एक ऐसा राष्ट्रपति होगा जो अमेरिका और बाकी दुनिया को लाभ पहुंचाएगा या नहीं।